नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को देती है प्राथमिकता। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के दर्ज किए गए 90,802 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में आए 86 नए मामले और कल 99 कोविड मरीज हुए स्वस्थ। देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने कहा, राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान अत्यंत कुपोषित बच्चों की जाएगी पहचान और उनका होगा समुचित उपचार। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वितरित किया गया पोषण बॉक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा है कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीति का बेहतर विकल्प होगा। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देश भर से मिले 2 लाख से अधिक लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाय सीखने पर जोर देती है और वो छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी। उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है। नई शिक्षा नीति 1986 के शिक्षा नीति के 34 वर्षों के बाद आई है। इस नीति का उद्देश्य विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इस सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। बारीकियां, उसके लक्ष्य पर निरंतर बात करना अभी उतना ही आवश्यक है। सारे संदेहों और सवालों को सुलझाते हुए ही देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। मान्यवर, आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि इस नीति को तैयार करने में देश के 675 जिलों के लोगों से मिले सुझावों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद नई शिक्षा नीति को जारी किया गया था। निर्माण हो, विद्यार्थियों में मूल अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर भाव, देश प्रेम तथा बदलते विश्व में अपने दायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है। स्कूली शिक्षा को मजबूत आधार देने के लिए अगले वर्ष यानी 2021 तक इस शिक्षा नीति पर आधारित टीचर्स एजुकेशन का एक नवीन और व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य है। टीचर्स एजुकेशन उच्च शिक्षा का अंग है, अतः राज्य स्तर पर आप सबको टीचर्स एजुकेशन से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस संदर्भ में शैक्षिक रूप से सुदृढ़, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन कार्यक्रम शुरू करने का प्रावधान है। भारत विश्व का सबसे युवा देश होने की अवधारणा के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव पर आयोजित राज्यपालों की वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रोजगार चाहने वाले युवाओं और छात्रों की सोच में बदलाव लाएगी। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि यह नीति अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करेगी और वे रोजगार प्रदाता बन सकेंगे। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य की विशेष शिक्षा जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करेगी। श्री मिश्रा ने बताया कि राज्य शिक्षा सचिव के नेतृत्व में सभी हितधारकों का कार्यबल गठित किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि यह कार्यबल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन कर इसे लागू करने की दिशा में कार्य करेगा। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में सुधार के लिए राज्य के एकमात्र विश्वविद्यालय को रिवाइव किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में सहयोग और आवश्यक दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 90,802 नए मामले सामने आने से देश भर में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 42,04,614 हो गई है। इस दौरान 70,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने वालों की संख्या 32,50,000 से ऊपर हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों का प्रतिशत 77.31 हो गया है और देश भर में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 8,82,542 है। पिछले 24 घंटों में 1,016 कोविड मरीजों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 71,642 हो गई है। इस समय देश में कोविड से होने वाले मृत्यु दर 1.70% है। पिछले 24 घंटों में 1,655 प्रयोगशालाओं में देश भर में 7,20,000 से अधिक कोविड नमूनों की जाँच की गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 86 मामले सामने आए हैं, जबकि रविवार को कोविड के 99 और मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। राज्य की स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार रविवार को कोविड संक्रमण के आए मामलों में से 15 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से, 17 मामले वेस्ट सियांग और 15 अन्य मामले पापुमपारे जिले से दर्ज किए गए हैं, जबकि लोंगडिंग से कोविड संक्रमण के 12 और मामले सामने आए हैं। राज्य के कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 69.44% हो गई है। प्रदेश में कोविड जांच के लिए अब तक 1,85,000 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। इस बीच कोविड संक्रमण से प्रभावित राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर की स्थिति स्थिर है और उनका इलाज ईटानगर के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में किया जा रहा है।
केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के नाचो क्षेत्र से लापता हुए 5 लोगों के मामले में ट्वीट करते हुए कहा है कि भारतीय सेना ने चीन की सेना को इस मामले में हॉटलाइन के जरिए संदेश भेज दिया है और इस मामले में उन्हें छोड़े जाने को लेकर सेना की ओर से कोशिशें शुरू हो गई हैं। हालांकि चीनी सेना द्वारा इस मामले पर अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। कल शाम एक ट्वीट में अरुणाचल वेस्ट से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि इन 5 युवकों को अपर सुबनसिरी जिले के सीमावर्ती इलाके से चीनी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर कई राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अरुणाचल ईस्ट से लोकसभा सांसद तापिर गाव और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नेनोंग इरिंग ने भी कहा था कि इन्हें नाचो के जंगल में जाने पर सीमावर्ती इलाके से पकड़ लिया गया था। परिजनों के अनुसार ये घटना 3 सितंबर को उस समय हुई थी जब ये 5 युवक नाचो इलाके के जंगल में शिकार के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में चले गए थे। उधर तागिन कल्चरल सोसाइटी ने इस मामले पर उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाएगा। 5 लड़कों जो जंगल में शिकारी करने चले गए थे, इन्हें वापस नहीं आया घर। तो ये बॉर्डर का उस पार में भी तागिन लोग रहता है, इस पार में भी रहता है और हमें आशा है तो हमारा गवर्नमेंट, हमारा आर्मी रिपोर्ट्स लगा के इसे वापस लाए और ये लोग घर लौटे। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका समुचित उपचार किया जाएगा। 3रा राष्ट्रीय पोषण माह इस महीने मनाया जा रहा है। वर्ष 2018 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के सर्वांगीण पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष ये पोषण माह मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि एक संपन्न देश बनाने में उचित पोषण की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने देश भर से कुपोषण को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाने की खातिर लोगों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे नारी शक्ति और युवा शक्ति को भी बल मिलेगा। हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थ्य दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यूट्रिशन की भी होती है, पोषण की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है। बच्चों के पोषण के लिए भी उतना ही जरूरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले। और पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज से राष्ट्रीय पोषण माह के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सही पोषण देश रोशन के स्लोगन के साथ शुरू हुए राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर 5 बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को पोषण बॉक्स वितरित किया गया। समन्वित बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने आंगनवाड़ी कर्मियों और अन्य संबंधित विभागों से महिलाओं और बच्चों को पोषक आहार के महत्व के बारे में जागरूक करने को कहा। समारोह के दौरान ICDS के उपनिदेशक श्रीमती माची गांव ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत विभाग का दल प्रत्येक गांव में जाकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक आंकड़े एकत्र करेगा। एक ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है, पोषण माह भी चल रहा है। तो लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यूट्रिशन एक्चुअली प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था और बेसिकली मैं सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स से अनुरोध करूंगी इस चीज़ को एज एन एक्टिविटी ना लें। आप घर घर जाके बताएं कि किस चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेशनल पेंडेमिक भी थे। नेशनल पेंडेमिक के दौरान बहुत बच्चा लोग को इसमें न्यूट्रिशन में बहुत मालनूरिश का शिकार हो रहे होंगे। उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम लोग जो जितना भी होंगे उसको डैशबोर्ड में हम लोग अपलोड करेंगे, डिपार्टमेंट की तरफ से करेंगे और मिनिस्ट्री में हम लोग दे देंगे।
विधायक रोदे बुई ने पोषण माह के तहत दुमपुरजो में स्वच्छता वाहन का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोविड-19 से उत्पन्न मुश्किल हालातों के बावजूद प्राथमिकता के साथ विकास कार्य को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। श्री बुई ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में भूमि का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। भारत ने आज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया। यह स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफल परीक्षण के साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक जटिल प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक व्हीकल्स निर्माण में मददगार साबित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। इस व्हीकल में स्वदेश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सफलता के साथ सभी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां अब अगले चरण की प्रगति के लिए तैयार है। श्री सिंह ने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से कहा कि देश को उन पर गर्व है। विधायक कालिंग मोयल ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ईस्ट सियांग जिले के तकांग, यागरुंग, सिबुत, ताकीलालुंग, रुन्ने, अली रोतने, गायाम, ताजुम और लाबो क्षेत्र में धान की खेती में लगे रोग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से धान की खेती में लगे रोग से किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने और इस समस्या का समाधान करने को कहा। उन्होंने किसानों से खेती से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। किसान और कृषि विभाग के अधिकारियों ने धान की खेती में लगे रोग के बारे में जानकारी देते हुए फसलों को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों से विधायक कालिंग मोयोंग को अवगत कराया। ये सब मेरा है। अभी तो देखो ना, वो भी लाल हो रहा है, तो सब ऐसे हो। मेडिसिन उस दिन मार के देखा था, उधर से लेके मारा है। अभी तो ये लोग मेरा मेहनत को सब चला गया, जितना कोसा वोसा सब चला गया। अभी तो ये दाने ही नहीं हुआ। Badong bojo kolo manahi ka insect si lendung do na. Delok arobak pa kom padong odu to dawayab do kom to modlop pa kumang idu. Sama. Ida mangulug request him upak bacteria him. Ngol technical amunam to lubiken kumang idu kom white bacteria, white color ne ka. Him kapurin precautionary man spread madok. Upak jere gama bu anye dak do. Bungkem to already damage. Abudi to going to be damaged. Hilo nyampure me kom potome. E mo sokko ko epege mane mi spread maro pa. Kapanda डिसीजन को दिन लंका तो गवर्नमेंट को आने को हाईलाइट भी लंकुला। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।